ये अनुभव आपने भी अपने जीवन में कभी न कभी कहीं न कहीं ज़रूर प्राप्त किया होगा कि किसी व्यक्ति से मुलाकात समाप्त हो रही हो और जाते जाते वो आपसे कहे कि बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा खोया हुआ आत्मविश्वास फिर से लौटा दिया। मैं लोगों पर विश्वास करना ही भूल गया था, किंतु आज महसूस कर पा रहा हूँ कि विश्वास किया जा सकता है। ये शब्द और इन शब्दों के साक्षी हम कहीं न कहीं जीवन में ज़रूर बनते हैं, किंतु समझने लायक बात यह है कि क्या आत्मविश्वास या विश्वास कोई वस्तु है जो कभी खो सकती है या जैसे पुनः किसी को लौटाया जा सकता है। व्यक्ति जब अपने संघर्षों के साथ में होता है, समय जब लगातार उसके सामने चुनौतियां रख रहे होते हैं, प्रत्येक व्यक्ति जब अपने निज स्वार्थ के साथ में उससे मुलाकात कर रहा होता है, तो उसे ऐसे अनुभव मिलने लगते हैं कि वो धीरे धीरे अपने आत्मविश्वास को खोता चला जाता है। आप नई जॉब के अंदर गए, 10 वर्षों से एक जगह थे, वहाँ खुद को बहुत बेहतर तरीके से आपने प्रूव किया है। नई जगह लोग आपको घेरे हुए हैं, अपेक्षाएं रख रहे हैं, तो कुछ लोग चाह रहे हैं कि आप वहाँ पर विजय नहीं हो पाए, अपने कामकाज में सफल नहीं हो पाए, उस ऑर्गेनाइजेशन को कुछ नया दे नहीं पाए, जो डर्रा चल रहा है उसी के साथ में चलते रहें। किंतु आप अपनी जद्दोजहद करते हैं और बारंबार कहीं न कहीं घर्षण के साथ में खुद को हारा हुआ महसूस करते हैं। उसी प्रवृत्ति के साथ में व्यक्ति ये समझ लेता है कि यहाँ अब मेरा आत्मविश्वास पूर्ण रूप से खो चुका है। आपने अपनी एजुकेशन बहुत अच्छे से पूरी की, उसके बाद में जॉब की ओर आए, इतने वर्षों तक खुद को अक्षुण्ण रखा, तो उसके बाद में क्या कोई आपका आत्मविश्वास ले सकता है या कोई छीन सकता है? नहीं। संघर्ष और परिस्थितियों के साथ में व्यक्ति कई बार ऐसा महसूस करने लगता है कि मेरे भीतर की ऊर्जा समाप्त हो चुकी है। हम परिस्थितियों के साथ में कितना घुल मिलकर खुद के भीतर की ऊर्जा को नेगेटिव करते चले जाते हैं, ये सबसे ज़्यादा समझने लायक बात है। जहाँ पर भी कार्य कर रहे हो, जिस स्तर पर भी कार्य कर रहे हो, ये हमेशा स्मृतियों में रखना चाहिए कि हम अपने भीतर के विश्वास के बूते बने हैं। जब 1 वर्ष का बच्चा चलना सीखता है, जब 3 वर्ष का बच्चा नए शब्दों को पूर्णतया बोलना सीखता है, 6 वर्ष का बच्चा अपनी सोच में एक रचनात्मकता को लेकर आता है और यहीं से उसके अनुभव बनने लगते हैं। प्रत्येक उम्र कुछ न कुछ नया देती है। हम विजय प्राप्त करते चले जाते हैं, किंतु उस विजय को क्यों एक समय के बाद में आकर भूल जाते हैं, ये मालूम ही नहीं चल पाता। 50 वर्ष की उम्र तक आपने सर्विस की, उसके बाद में कोई ऐसी स्थिति निकल कर आई जहां पर आपको जॉब छोड़नी पड़ी, तो अब क्या यह समझ लिया जाए कि सेवानिवृत्ति की उम्र आ चुकी है? शायद नहीं। ये एक समय था जो संघर्ष लेकर आया है। पुनः व्यक्ति अपने भीतर की ऊर्जा को प्राप्त करके खड़ा भी हो सकता है और निरंतर गतिमान होकर जिस उम्र तक चाहे वहां तक कार्य कर सकता है, कर्म की विधा को अपने साथ में लेकर चल सकता है, अपने सेल्फ मोटिवेशन के प्रोसेस को और वहीं स्व प्रेरणा के सिद्धांत को इस तरह से बेहतर विकसित करना चाहिए कि बारंबार किसी व्यक्ति के शब्द हमको प्रेरणा देंगे तो हम चलेंगे, अन्यथा रुक जाएंगे। ये एक न्यायोचित विधि खुद के साथ में नहीं है और यही प्रक्रिया व्यक्ति को शून्य करने लगती है। इससे बचने का प्रयास जरूर करना चाहिए। आप किसी के शब्दों के मोहताज नहीं हो कि वो आपको चार्ज करे और आप चलने की शुरुआत करें। हो सकता है कि रात एक थकान लेकर आई है, संघर्ष लेकर आई है, हारी हुई स्थिति लेकर आई है, किंतु पुनः सूर्योदय होगा और पुनः आप अपने एक नए कार्य क्षेत्र की ओर चलते हुए, उसी कार्य क्षेत्र की ओर चलते हुए सफलता के नए प्रतिमान गढ़ते चले जाएंगे। अपनी प्रत्येक श्वास के साथ में संकल्प की गहराई लेकर चलना चाहिए कि नहीं, हमने बहुत कुछ हासिल किया है और आगे भी उसी रफ्तार के साथ में चलने वाले होंगे। तो आत्मविश्वास और विश्वास को किसी वस्तु के साथ में जोड़ने की आवश्यकताएं बिल्कुल भी नहीं है। हम यहाँ 27 दिसंबर 2020 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। रविवार रहेगा, तो वहीं चंद्रमा आज वृषभ राशि में चलने वाले रहेंगे। साथ ही साथ में मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष चल रहा है, प्रदोष व्रत है और वहीं कृतिका नक्षत्र की स्थितियां रहने वाली है। हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। सर्वप्रथम यहाँ व्यापारिक जीवन में इस रविवार के दिन भी
आपके लिए धनागमन की स्थितियां बढ़ने वाली होगी। इसमें कहीं पर भी कोई नकारात्मकता जैसा स्तर नजर नहीं आता है। घर परिवार के साथ में बेहतर समय बीतेगा और भाग्य का सहयोग आज आपको प्राप्त है। तो इसी वजह से अपने कर्म को आज भी अपने कार्य क्षेत्र में जरूर आगे बढ़ाएं। जहां रविवार के दिन नौकरी पेशा जीवन में एक अवकाश लेकर आता है, आपको चाहिए कि कोई भी टास्क सामने है, कोई भी प्रोजेक्ट सामने है, आज भी हम जुटे रहेंगे और वहां से खुद को सफलता का एक प्रेरक आधार देने वाले होंगे। स्वास्थ्य के अंदर वायु जनित विकार आपको सताने वाले हो सकते हैं। तो वहीं ऋण से जुड़ी हुई कोई भी प्रवृत्ति आपको परेशान कर रही थी, तो इस बात को आप गौर कीजिएगा कि आज समाधान सम्यक स्थितियां सामने है, उसको पहचान कर कार्य करने की आवश्यकताएं बहुत ज्यादा है। भाग्य और आध्यात्म दोनों ही एक साथ में है। भाग्य आपको कर्म के साथ में जुड़ेगा, तो वहीं आध्यात्म आज चिंतन की स्थितियों की ओर लेकर जाएगा। जीवन कहाँ चल रहा है, भौतिकता हासिल कर रहे हैं, किंतु रिश्ते तो हम पीछे नहीं छोड़ रहे हैं। इन सारी ही प्रक्रियाओं को साथ में लेकर चलने की पूरी आवश्यकताएं यहाँ आपको रहने वाली है। तो वहीं आजीविका के जो भी साधन चल रहे थे वो अक्षुण्ण गति के साथ में चलते चले जाएंगे। वहीं वृषभ राशि, आप देखिएगा कि यहाँ नौकरी पेशा जीवन में अवकाश के दिन भी आपके लिए कुछ कार्य सामने आएंगे जिससे रिएक्टिव होने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने मन के भीतर की जो प्रेरणा है उसको दूसरे लोगों तक पहुंचाने का कार्य भी जरूर करें। व्यापारिक जीवन के अंदर डिमांड और सप्लाई का ख्याल रखिएगा। कोई व्यक्ति आज अनुपस्थित है जो नहीं आ रहा है अपने कार्य क्षेत्र में या व्यापारिक क्षेत्र में जहां के ओनर आप हैं, तो उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को खुद ग्रहण करें, न कि आप फ्रस्ट्रेट हों कि आज फिर से ये गफलत सामने आ रही है। और वहीं आप वक्ता की श्रेणी के साथ में है और साथ ही साथ में आप यदि कोई भी ऐसे क्षेत्र में है जहां शिक्षा के उजाले को लेकर आपको अपने व्यापारिक जीवन को आगे बढ़ाना होता है, तब भी हम खुद को अपडेट कैसे कर सकते हैं, कुछ नया सीखने की ओर कैसे जा सकते हैं, उन प्रक्रियाओं को साथ में लेकर चलना होगा। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर सफलता की सिद्ध स्थितियां सामने आ सकती है। कला संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ाव रहा है, तो आज ये समय आपके लिए कहीं न कहीं एक नवीनता भरे अवसर सामने लेकर आएगा जिसको स्वीकार करना चाहिए। भूमि संबंधित कामकाज जो भी अटके हुए थे वहां पर भी सफलता के नियामक आधार बने रहेंगे। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में अगले पूरे ही सप्ताह की आपको प्लानिंग करते हुए जरूर चलना चाहिए जिससे कि हम स्पष्ट स्तर के ऊपर गतिमान होते चले जाएं। एक छोटा सा निवेदन आपसे ये भी करूंगा कि जो शत्रु परेशान कर रहे थे आज वैसे भी वो साइडलाइन है और कहीं न कहीं आपका जो कर्म है उस सिद्धांत को मान चुके हैं, तो इसी वजह से वहां बहुत ज्यादा आपको चिंतित होने की आवश्यकताएं नहीं है। वहीं मिथुन राशि, आज मानसिक चिंताएं आपको अगले सप्ताह की स्थितियों को लेकर घबराहट देने वाली होगी। जितना आप वहां से खुद को संभाल कर चल पाते हैं उतना ही कहीं न कहीं मन के भीतर एक संबल को भी स्थापित कर पाते हैं। द्विस्वभावी राशि के जातकों को चाहिए कि आज आप जो ऋण संबंधी स्थितियां थी और किसी भी व्यक्ति विशेष को कुछ चुकाना था उससे एक परेशानी निकल कर आ रही है और हम बहुत ज्यादा बर्डनाइज फील कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखें कि उस व्यक्ति को स्पष्ट तौर के ऊपर कहना आवश्यक है कि हम प्रयास कर रहे हैं और ये प्रयास यहां तक जाकर फलीभूत हो सकता है, मुझे यहां से पूरी आस और विश्वास है। तो वो व्यक्ति कहीं न कहीं आपकी बात के साथ में स्वीकारोक्ति लेकर चलने वाला होता है। इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी नहीं है। दूसरे स्तर पर आप ये ध्यान रखिएगा कि वाणी संबंधित कामकाज में भी एक अलग तरीके का अधिकार आप आज लेकर चलने वाले होंगे। कन्विंसिंग पावर तो है किंतु शब्दों का खर्च बहुत ज्यादा करना होगा। व्यापारिक जीवन के साथ ही साथ में जो हमारा पारिवारिक स्तर जुड़ा होता है वहां पर भी समय दें, किंतु अपने लिए किसी भी तरीके की कमिटमेंट की पोजीशंस के अंदर उलझने का प्रयास नहीं करें। पारिवारिक जन कोई आपको काम सौंप रहा है और आपको मालूम है कि अगला पूरा ही सप्ताह मेरा व्यस्त रहने वाला है, संबंध बिगड़ सकते हैं यदि वो काम नहीं किया, तो हम किस तरह से सोच और समझ कर कमिटमेंट करते हैं ये ख्याल आपको रखना होगा। तो वहीं कर्क राशि, सर्वप्रथम आपके लिए आकस्मिक धन लाभ की स्थितियां आज बनी हुई है। जो लोगों के साथ रिश्तों में गफलतें बनी हुई थी, कहीं न कहीं हम कुछ और सोच रहे थे, अगला व्यक्ति कुछ और सोच रहा था, वहां स्पष्टता भी आपके सम्मुख आती चली जाएगी। ये ध्यान रखिएगा
कि शिक्षा संबंधी अंतराल के साथ में जो अभी तक आप एक आत्मविश्वास होकर चल रहे थे, वहां पर भी जुड़ाव फिर से स्थापित रहने वाला होगा। किसी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं, आज भी आपको कामकाज के साथ में संलग्न रहना है, किंतु वो रिलेशन बहुत लंबे समय से डिमांड कर रहा है कि थोड़ा सा समय साथ में व्यतीत किया जाए। तो उस समय को जरूर आप सामने लेकर आइएगा, स्पष्टता के साथ में रखिएगा, और वहीं से आपके लिए एक खुशनुमा पल भी सामने रहने वाला होगा। इसमें कोई भी इनकार करने वाली बात नहीं। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के अंदर आज आपको प्लानिंग के साथ में चलना चाहिए, जिससे कि इस अवकाश के दिन का आप यूसेज करके अगले पूरे ही सप्ताह के अंदर सफलता के साथ में चल पाएं, और जो आप अनुमान लगा रहे हैं वो भी आसानी के साथ में सिद्ध होते चले जाएं। ये एक प्रारंभिक प्रक्रिया है, और वहीं महत्वाकांक्षाओं के ऊपर नियंत्रण रखकर आप जरूर चलिएगा। छोटी छोटी यात्राएं लाभ देने वाली व्यापारिक क्षेत्र के अंदर हो सकती हैं। वहीं सिंह राशि, सर्वप्रथम आप यहां पर देखें कि आजीविका का, पैसिव इनकम का कोई भी सोर्स आपको डेवलप करना है। आपको ये लग रहा था कि 2020 ऐसे अनुभव देकर गया है जिसकी संज्ञा के ऊपर खड़ा होकर हमको ये सोचना होगा कि अब कैसे कोई न कोई और एक सिस्टमेटिक अप्रोच अपनाई जाए जिससे कि एक इनकम का जरिया बने। ऐसी सोच आज आपको कहीं न कहीं इंडिकेशन देने वाली होगी, और प्रारंभिक तौर के ऊपर आप सफलता को भी हासिल करते चले जाएंगे। सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि आज आप अपने कर्म के साथ में मानसिक संतुष्टि जरूर खोजें। व्यक्ति कई बार कर्म के साथ में धनागमन खोजता है और रिश्तों में एक तरह से रिकॉग्निशन खोजता है, किंतु आज आप मानसिक संतुष्टि खोजें तो ये रविवार का दिन अधिक सफलता की ओर जाने वाला रहेगा। और वहीं सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज के साथ में भी ये समय आपको एक तरह से निरंतरता देता चला जा रहा है। इसी समय के अंदर पिता के साथ किसी भी कामकाज में आपको कोई परेशानी अनुभव हो रही थी, उनसे चर्चा करने की आवश्यकता है। बहुत ज़्यादा ठहराव के साथ, मृदुभाषिता के साथ उन सारे ही डिस्कशंस की ओर आपको चलना चाहिए। समाधान की सम्यक स्थितियां सामने आती चली जाएंगी। संतान पक्ष के साथ में बेहतर समय बीतेगा। वो क्या सोच रहे हैं, किस तरह से आगे की प्रक्रियाओं के अंदर जाना चाहते हैं, जब आप उनकी बात को सुनते हैं, एक मोल्डिंग अप्रोच के साथ में उनको समझाते हैं कि इस तरह से चलना चाहिए, तो आपकी बात सुनी समझी और एग्जीक्यूशन की ओर भी लाई जाती है। सूर्य प्रधान राशि के जातकों के लिए ये भी एक आधारभूत तथ्य है। तो वहीं पर अस्थि जनित विकार आपको परेशान कर सकते हैं, वहां से थोड़ा सा ख्याल रखें। वहीं कन्या राशि, आपके लिए भाग्य का सहयोग बहुत अच्छे तरीके से बना हुआ है। पराक्रम निरंतर तौर के ऊपर बढ़ता चला जाएगा। कहीं पर भी कोई रुकावट और थकावट की स्थिति आपके लिए नहीं है। इसी के साथ में आप यदि यात्रा संबंधी किसी कामकाज की आप शुरुआत की ओर जाना चाहते हैं, जो लंबे समय से अटकी हुई थी, किसी व्यक्ति को कन्विंस करना है जाके जिससे कि बड़ी डील हमारे सामने आ पाए, ये सारी ही प्रवृत्तियां आज आपको स्थिरता के साथ में सफलता देने वाली रहेगी। रिलेशन के साथ में चलता हुआ व्यक्ति यदि किसी बहुत बड़े निर्णय की ओर पहुंचना चाहता है तो वहां पर भी आपके लिए ये समय बेहतर इंडिकेशंस देता चला जाएगा, जहां कोई भी अटकाव और भटकाव नहीं है। जीवन में सुखद संप्रेषण वहां से मौजूद है। तो वहीं किसी व्यक्ति को कोई कामकाजी जीवन में आपको संदेश देना है, स्पष्टता देनी है, उन शब्दों के साथ में बॉडी लैंग्वेज के साथ में भी आप जरूर सामने रहें, जिससे कि वो व्यक्ति समझ पाए कि हमारे हाव भाव क्या कहना चाह रहे हैं। ऋण संबंधी स्थितियों के अंदर आपके लिए समाधान सम्यक आधार बना रहेगा। तो वहीं आकस्मिक तौर के ऊपर कोई भी परेशानी सामने आती है, रिएक्टिव और परेशान नहीं हो, अपनी घबराहट को नहीं बढ़ाएं, आसानी के साथ में आप पोजीशंस को डील आउट करते चले जाएंगे। तो वहीं तुला राशि, आप देखिएगा कि अज्ञात भय आज अधिक परेशान नहीं करने वाले हों। जिस सप्ताह की शुरुआत हो रही है और आप उससे पहले ही सारी ही परेशानियों को घेर कर खुद को व्यथित करते चले जा रहे हैं, उससे बचें। रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कार्य क्षेत्र के अंदर आज कुछ नयापन लाने का प्रयास आपको करना होगा। जो भी महिलाएं गृहस्थ जीवन के साथ में जुड़ी हुई हैं, उनको आज कहीं न कहीं थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आप मन में बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हो। जो स्थितियां सामने है उससे हम किस तरह खुद को समाधान की ओर लेकर जा सकते हैं, किस तरह ही पूरे परिवार को एकजुट रख सकते हैं, ये प्रयास आज आपको करने चाहिए। कला संबंधी क्षेत्र विशेष के अंदर असाधारण सफलता के जो प्रतिमान होने चाहिए, या जो हमको लगना चाहिए कि ये प्रोजेक्ट अगर एग्जीक्यूशन की ओर चला गया तो पूरा ही जीवन परिवर्तित हो सकता है,
वो आधार आज आपके लिए यहाँ पर बना रहने वाला है, उसकी शुरुआत यहाँ पर आपको मिल सकती है। स्वप्रबंधन के साथ में अनुशासन को आप यदि जोड़कर रखते हैं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जीवन को काफ़ी हद तक आप सरल करते चले जाएंगे और जो भी टास्क आपको मिल रही है उसको आसानी से पूर्ण भी आप करने वाले होंगे। किसी भी रिलेशन के साथ में है तो छोटी छोटी बातों में रिएक्टिव होने से बचने का प्रयास आपको करना चाहिए। और वहीं संतान पक्ष के साथ में जो अभी तक एक जुड़ाव में आप कमी महसूस कर रहे थे, वहाँ पर भी आज फिर से संवेदनाएं जागृत होकर सुधार के आधार को बनाती चली जाएंगी। एक छोटा सा निवेदन और भी है, व्यापारिक साझेदारियों के अंदर हम कई बार ऐसी गलतफहमियों को लेकर चलते हैं जिसकी आवश्यकता नहीं होती है। ऐसी प्रवृत्तियों से भी थोड़ा सा आज आप दूर रहने का प्रयास जरूर कीजिएगा। वहीं वृश्चिक राशि, ये दिन व्यापार के अंदर आपसे आज ज्यादा समय मांग रहा है, व्यावहारिक चिंतन मांग रहा है, मृदुभाषिता का आधार आप लेकर चलिएगा। वहीं क्षमताओं के अंदर वृद्धि रहेगी। आजीविका का कोई भी नया साधन आपने विकसित किया था तो आज वहां सफलता भरे सुगम संकेत आपके सामने रहने वाले होंगे। किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में कोई दुराव पनपा हुआ था, उसको कैसे दूर किया जा सकता है, उस व्यक्ति के साथ में कैसे जुड़ा जा सकता है, उन सारी प्रक्रियाओं को अपने भीतर आप अपनाकर जरूर आज चलने वाले रहें। रविवार के इस दिवस विशेष के अंदर घर परिवार के साथ में बेहतर समय बीतेगा और वहीं से मन के भीतर जो संतुष्टि अनुभव होनी चाहिए, जो हम कर रहे हैं वो घर परिवार के काम भी आ रहा है और उनके सबके साथ में हम एक समय भी बिता रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपके भीतर की जागृति है। घर परिवार से बहुत दूर हैं तो जो भी क्लोज वंस हैं उनको एक कॉल किया जाए, और आज तो तकनीक का ज़माना है, उनसे कहीं ना कहीं एक वर्चुअल मीटिंग की जाए और अपने भीतर एक सुखद एहसास भी स्थापित किया जाए तो बेहतरी है। वहीं धनु राशि, आप देखिएगा कि जो ऋण संबंधी समस्याएं आपको परेशान कर रही थी, आज वो आपको अधिक परेशान करके समाधान की ओर भी लेकर जाने वाली होंगी। स्पष्टता की आवश्यकता आज आपके लिए पूर्ण रूप से है। वहीं खर्चों के ऊपर नियंत्रण का प्रयास आज आप जरूर करें। इसी दिवस के अंदर जो शत्रु आपको परेशान कर रहे थे परोक्ष तौर के ऊपर, उनसे वार्तालाप की जाए, ये समझा जाए कि क्या परेशानी है और उसका सॉल्यूशन कैसे लेकर आया जा सकता है, किस गलतफहमी की वजह से वो परेशान है। जब ये स्पष्टता पाती है तो कहीं न कहीं व्यक्ति सुधार के संकेत को प्राप्त कर पाता है। जब भी आप सफलता की ओर जाने में संलग्न हो और कोई भी डिस्ट्रैक्शन हो, उसको यदि हटा दिया जाए तो आप अपनी गति को और अधिक निर्बाध कर पाते हैं। इस बात को आप स्मृतियों में रखकर चलिएगा। तो वहीं पर धनु राशि के जातकों को चाहिए कि भूमि संबंधित किसी भी कामकाज में आज धैर्य आप स्थापित करके चलें। आउटसोर्सिंग संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में कुछ बड़ा हासिल आपको करना है तो वहां की प्रवृत्तियां भी स्पष्टता के साथ में आपको आगे लेकर जाने वाली रहेंगी। ये प्रक्रियाएं भी स्पष्ट तौर पर साथ में है। और वहीं पर शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में पूरे ही सप्ताह की प्लानिंग आपको करके चलनी है, तब भी ये समय आपके लिए विशेष सफलता के नियामक लेकर आ रहा है। मकर राशि, रविवार के इस दिवस विशेष को आपको स्ट्रेटेजी के साथ में लेकर चलना चाहिए। कर्म का आधार बहुत अच्छे से है, भाग्य सपोर्टिव है। किसी भी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात करनी है जो व्यापार के अंदर काफी हद तक हमारे लिए बदलाव लेकर आ सकता है। हम समय और ऊर्जा को वहां पर हस्तांतरित करने वाले हों। देखते कई बार सोचता है कि आने वाले कल के अंदर इस कार्य को कर लेंगे, किंतु आज जब ऊर्जा बनी हुई है तो आज क्यों नहीं। ये प्रक्रिया जब आप लेकर चलते हैं तो स्वतः एक अनुशासन आने लगता है, विजय की एक लालसा मन में पनपने लगती है। तो मकर राशि के जातकों के लिए वो प्रवृत्ति स्थापित रहने वाली होगी। और साथ ही साथ में आप यहाँ पर लेखन संबंधी विधा के साथ में जुड़े हुए हैं। नव विचारधारा के साथ में लोगों को प्रभावित आप करने वाले रहेंगे। तकनीक का थोड़ा सा कम इस्तेमाल करना, मन के भीतर जो भी स्थितियां ऊहापोह के साथ में चल रही थी उनको सुलझाने की ओर जाना अति आवश्यक आपके लिए रहेगा। ये एक छोटा सा निवेदन। और वहीं पर जो माता स्थान के साथ में छोटे छोटे दुराव बने हुए थे, वहां से भी सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच आपके लिए यहाँ रह सकती है। नेटिव प्लेस के साथ किसी कामकाज की शुरुआत करने वाले हैं, अभी प्लानिंग की जा सकती है। 14 जनवरी के बाद में उसकी शुरुआत की ओर जाने का आप विचार कर सकते हैं। यहाँ अपनी सोच के साथ में एक स्थिरता को जरूर आप लेकर चलें। आध्यात्मिक चिंतन जो विकसित पिछले दिन से हुआ है उसको और अच्छे से आत्मसात भी आप करते चले जाएं। अब चर्चा करता हूं कुंभ राशि की।
यहाँ आप देखिएगा कि अज्ञात भय थोड़े से परेशान करने वाले आपको हो सकते हैं, उससे संभल कर चलने का प्रयास आपको करना चाहिए। और रचनात्मक क्षेत्र विशेष के अंदर भी आज ये समय आपको कहीं न कहीं बेहतरी के साथ में लेकर चलने वाला होगा। आज कर्मशीलता बहुत अच्छे से है, किंतु ऊर्जा का जो अभाव है वो भी बना रहेगा। इसी के साथ में प्रबंधन संबंधी कामकाज में अति विश्वास करने से आपको बचना चाहिए। भूमि संबंधित कार्य क्षेत्र के अंदर कोई भी ऐसी सौदेबाजी के साथ में आज आप नहीं चलें जो आगे जाकर दिक्कत का आधार बनाने वाली आपके लिए हो। और वहीं यात्रा संबंधी कामकाज को आज यदि आप टालते हैं तो ज़्यादा बेहतरी रहेगी। स्वास्थ्य में हृदय से जनित रोग परेशान कर सकते हैं। प्रॉपर मेडिकेशन के साथ में चलें और अनुशासन के साथ में जो घूमना फिरना होता है, टहलना होता है, उन सारी ही प्रक्रियाओं को अपनाकर चलने का प्रयास भी आपको यहाँ पर करना होगा। रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कामकाज के अंदर सफलता के नए नियामक आपके सामने आने की तैयारी करने वाले होंगे। तो वहीं पर विदेश संबंधी कार्यों के अंदर आपको थोड़े से ठहराव की आज आवश्यकता है। पिता और माता के साथ संबंधों में गृहस्थ की वजह से, पारिवारिक जनों की वजह से कोई भी गलतफहमी नहीं बन पे, इस पर भी आप थोड़ा सा गौर करके चलिएगा। तो वहीं मीन राशि, नौकरी पेशा जीवन में अनौपचारिक तौर के ऊपर कोई भी अवसर सामने आ रहा है तो उसको स्वीकार करके चलने की आवश्यकता है। और वहीं पर किसी भी व्यापारिक क्षेत्र के अंदर आप सैचुरेशन की तरफ पहुंच चुके हैं, यहां से ज्यादा मुनाफा नहीं निकाला जा सकता, अब परिवर्तन की आवश्यकता है। तो उसकी रूपरेखा किस तरह से बनानी है उसको आज आप अपने साथ में समेट कर चलें। और वहीं पर लेखकीय विधाओं के साथ में एक नया आधार आपके लिए बनता चला जाएगा। जो विदेश संबंधी कार्य होते हैं वहां पर भी सफलता आज मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है। यात्राएं लाभ देने वाली होंगी। घर परिवार के साथ में सुकून और संतुष्टि भरा समय बीतेगा। जो दोस्त बहुत पीछे छूट चुके थे और उनको हमारी आवश्यकता है वहां हम मौजूद रहें, भले ही मानसिक संबल दें या कहीं पर भी कोई आर्थिक संबल की आवश्यकता है वहां पर भी हम मौजूद रहें। जिस भी आधार के ऊपर हों हम उनके लिए एक तरह से एक नयापन और संबल देने वाले हों। ये प्रक्रिया जरूर आप अपना कर चलें। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में आज आप प्लानिंग करते हैं तो अगले पूरे ही सप्ताह के अंदर आपके लिए नए आधार बने रहेंगे। और वहीं किस रिलेशन के साथ में है तो आप बेहतर समय, क्वालिटी टाइम वहां पर बिताएं, जिससे कि अगले सप्ताह की ऊर्जा बहुत अच्छे से आपके भीतर प्रविष्ट करने वाली हो। तो ये था 27 दिसंबर 2020 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।